Imagine it's 1995, you walk into your favorite store, hand over cash, and walk out with what you need. Fast forward to today, you are ordering the same product from your phone in pajamas at midnight. Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. In this video, we will break down the key differences between the traditional and the e-commerce. From offline counters to online clicks, we will see how these two forms of commerce compete, connect and coexist in the market. So before getting into this video, do subscribe the channel, like, share and comment on this video. So let's start now. First difference is traditional commerce and e-commerce का meaning. Okay. इन दोनों का मीनिंग क्या है? ट्रेडिशनल कॉमर्स रेफर्स टू द कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट. जब हम कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं गुड्स या सर्विसेज का फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन रियल, उस पर्सन से मिलकर ही हम उसको हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो हमें कैश देगा, उसके लिए पैसे देंगे. तो वो जब पर्सन टू पर्सन हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल कॉमर्स बोलते हैं, विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट, जब हम इंटरनेट का यूज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब हम मार्केट जाके कोई भी चीज बाय करते हैं, कोई भी चीज अपनी सेल आउट करते हैं मार्केट में जाके, जो भी आपके नियर बाय मार्केट है, मॉल्स हैं, ठीक है, कोई भी किराना शॉप है, कोई भी ऐसी चीज है, जब हम पर्सन टू पर्सन जाकर खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल कॉमर्स. और ई कॉमर्स ऑन दी अदर साइड क्या होता है? वही सेम कमर्शियल ट्रांजैक्शन ही होना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही होना, या फिर आप बाय करते हो या फिर अपने गुड्स को सेल आउट करते हो बट विद द यूज ऑफ इंटरनेट. जब आप इंटरनेट की हेल्प से बाइंग एंड सेलिंग करते हो उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं. और जब हम इंटरनेट के यूज के बिना, विदाउट द यूज ऑफ इंटरनेट, कोई भी बाइंग या सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल कॉमर्स. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. सेकेंड डिफरेंस इज ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है? इट इज डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस. ट्रेडिशनल कॉमर्स में मुश्किल होता है अपने एस्टैब्लिश करना अपने बिजनेस को और अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन आउट करना. बट ई कॉमर्स में क्या होता है? उल्टा होता है, ईजी होता है. कोई भी आपको बिजनेस सेटअप करना है तो ट्रेडिशनल कॉमर्स सेटअप करना मुश्किल होता है और ई कॉमर्स को सेटअप करना ईजी होता है. ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव थर्ड इज ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है? डायरेक्ट इंटरैक्शन होती है बिटवीन द बायर एंड द सेलर. जो भी आपका बायर है और जो भी आपका सेलर है उनके बीच में क्या होती है? डायरेक्ट इंटरैक्शन होती है. बट ऑन द अदर साइड ई कॉमर्स में क्या होता है? इनडायरेक्ट इंटरैक्शन होती है बिटवीन द बायर एंड द सेलर. इनके बीच में डायरेक्ट होती है, इनके बीच में क्या होती है? इनडायरेक्ट होती है. इनडायरेक्ट कैसे? अब हम कोई भी चीज, मान लो हम Amazon से खरीदते हैं, मिंत्रा से खरीदते हैं, हमें नहीं पता कि वो शॉपकीपर कौन है, ठीक है, कहाँ पर है, मेल है, फीमेल है, दुकान है उसकी कि छोटी घर पे है या बड़ी शॉप है, मॉल में है, कहाँ है, हमें कुछ नहीं आइडिया. सिर्फ फैक्ट्री आउटलेट है कि उसके पूरे शॉप से रिटेलर है, होलसेलर है, हमें कोई आइडिया नहीं होता. तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में आपको पता होता है कि आप मार्केट से जाके आपने कौन सी दुकान से चीज खरीदी है. ठीक है. ट्रेडिशनल कॉमर्स में डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है बायर और सेलर के बीच में. ई कॉमर्स में क्या होती है? इनडायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग होती है बिटवीन द इनडायरेक्ट हमारी इंटरेक्शन होती है बिटवीन द बायर एंड द सेलर विद द यूज ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट की हेल्प से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हम किसी से कनेक्ट कर रहे हैं, या तो हम उससे चीज बाय कर रहे होंगे या उसको सेल कर रहे होंगे. बायर और सेलर का कोई आपस में पता नहीं होता कि कौन है, ना उसको हमारा पता होता हम कौन है, ना हमें उसका पता होता वो कौन है. ठीक है. नेक्स्ट डिफरेंस इज ट्रेडिशनल कॉमर्स इज कैरिड आउट बाय फेस टू फेस. या तो हम फेस टू फेस जाकर उस पर्सन टू पर्सन, इन पर्सन जाकर उस शॉप से कुछ लेते हैं, या फिर हम टेलीफोनिक लाइंस के थ्रू हम फोन पे बोल देते हैं ये भेज दो, या ये हमें ऑर्डर, हमारा ये ऑर्डर है, आप टेलीफोनिकली भेज देते हो. या फिर हम मेल सिस्टम के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, मेल्स के थ्रू करते हैं. ठीक है. तो ये हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स था. ई कॉमर्स में क्या होता है? इंटरनेट के थ्रू
या फिर और हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं और चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आजकल हमारे पास वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, आजकल हर बंदा जो है अपना ई कॉमर्स बिजनेस जो भी कर रहा है उसकी अपनी वेबसाइट्स होंगी, ठीक है, अपने वेब पेजेस होंगे, ठीक है। वी हैव सोशल मीडिया ऑल्सो, सोशल मीडिया के थ्रू इंस्टाग्राम हो गया, उसके थ्रू हम किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं ई कॉमर्स बिजनेस करने के, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव इन ट्रेडिशनल कॉमर्स प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज मैनुअल। इसमें क्या होता है कि प्रोसेसिंग क्या होती है, मैनुअल होती है। प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब आप कहीं गए, आपने उसको कैश दिया और आप अपना सामान लेकर आ गए। बट ई कॉमर्स में क्या होती है, प्रोसेसिंग जो होती है वो क्या होती है, ट्रांजेक्शन की ऑटोमेटिक होती है। आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली आप उसको क्या कर देते हो, पेमेंट कर देते हो ऑनलाइन। ट्रेडिशनल में आज के टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट्स अब आई हैं सिस्टम, बट जो वैसे पुराने टाइम से जो चीजें चलती आ रही हैं, हमारे पहले कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था। तो ट्रेडिशनली क्या होता था, जो भी होती थी ट्रांजेक्शन्स वो मैनुअली होती थी। और आज के टाइम पे भी डिजिटल हो गई है, बट वो मैनुअली करना पड़ता है। आप वहां जाकर दुकान पे स्कैनर होगा, वहां आप स्कैन करके कर दोगे, तो ये चीज भी आप खुद कर रहे हो, तो मैनुअल है, ठीक है। ई कॉमर्स में क्या है, जो भी प्रोसेसिंग है ट्रांजेक्शन्स की वो ऑटोमेटिक है, खुद कट जाते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या है, डिलीवरी जो है वो इंस्टेंट है गुड्स और सर्विसेज की। कोई भी आपको गुड खरीदना है, कोई भी आपको सर्विस लेनी है, आप डायरेक्ट मार्केट जाओगे, उनसे लेकर आ जाओगे। तो डिलीवरी क्या है, इंस्टेंट है, उसी टाइम आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट ई कॉमर्स में क्या है, डिलीवरी जो है वो टाइम लेती है। आपने देखा होगा आपके अमेजोन का जो पार्सल है वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आ रहा होगा, हफ्ते बाद आ रहा होगा, ठीक है। कहीं से भी आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर करते हो, कोई भी शॉपिंग आप ऑनलाइन करते हो, इट विल टेक टाइम, ठीक है। इवन कि आप ब्लिंकिट, स्विगी से भी करते हो, वो भी 10 मिनट्स का टाइम लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रेडिशनल में डिलीवरी जो है वो इंस्टेंट है, ई कॉमर्स में डिलीवरी जो है वो टाइम लेती है, ठीक है। नेक्स्ट उसकी एक्सेसिबिलिटी, ट्रेडिशनल की एक्सेसिबिलिटी क्या है, लिमिटेड टाइम के लिए होती है। लिमिटेड टाइम के लिए क्या होती है, मार्केट्स अगर आपके एरिया में मार्केट्स 10 o'clock बंद हो जाती हैं, तो 10 बजे के आपको बाद कोई भी चीज खरीद नहीं सकते हो। बट ई कॉमर्स ऑन द अदर हैंड 24/7 into 365 डेज है, राउंड द क्लॉक है। आप आधी रात को भी उठ के कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हो, कोई भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इवन के ब्लिंकिट, स्विगी वगैरह भी आपको 24/7 सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल कॉमर्स है उसकी एक्सेसिबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। क्यों लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि आप पूरे दिन में जितना आपकी शॉप का टाइम है, सिर्फ उस टाइम पर ही आप अपने गुड्स को बाय कर सकते हो। अदरवाइज आप रात को उठ के नहीं जा सकते हो मार्केट, ठीक है, मार्केट्स क्लोज हो जाती हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स इज डन वेयर डिजिटल नेटवर्क इज नॉट रीचेबल। ट्रेडिशनल कॉमर्स वहां पर इस टाइम भी हो रहा है जहां पर जो हमारा डिजिटल नेटवर्क है वो नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो वहां पर हमारा अभी भी शॉप से ही लोग जाकर सामान लेते हैं, जरूरी नहीं है। बेसिकली आज के टाइम पे बहुत ही कोई रूरल एरिया होगा, बहुत ही पिछड़ा हुआ कोई एरिया होगा, तो वहां पर ऐसा है। वैसे आजकल हर जगह हमारे डिजिटल नेटवर्क्स जो हैं वो रीचेबल हैं, बट ट्रेडिशनल कॉमर्स आप वहीं कर सकते हो जहां पर आपके डिजिटल नेटवर्क्स रीचेबल नहीं है, वहां पर आप ट्रेडिशनली ही करोगे, ठीक है। अगर नेटवर्क्स अवेलेबल है फिर तो ई कॉमर्स भी कर सकते हो। तो ई कॉमर्स इज यूज टू सेव वैल्यूएबल टाइम एंड मनी, ठीक है। ई कॉमर्स में आपका टाइम भी सेव होता है, मनी भी सेव होते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन अपने घर बैठे बैठे कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हो, आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। बट ट्रेडिशनल कॉमर्स में आप क्या करोगे, आपको मार्केट जाना ही पड़ेगा सामान मतलब लेने के लिए। Next is traditional commerce is an older method of business style which comes under traditional business. Traditional commerce जो है वो हमारा traditional business के अंडर आता है, क्योंकि ये क्या है, हमारा older method है of doing the business. E-commerce क्या है, newer concept है, newer concept है हमारे business style का, जो कि हमारे e-business के अंडर आता है, ठीक है। ट्रेडिशनल कॉमर्स है तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस के अंडर आएगा, ई कॉमर्स है तो हमारा ई बिजनेस के अंडर आएगा, ठीक है। इट्स रिसोर्स फोकसेस ऑन सप्लाई साइड, इसके रिसोर्सेज का फोकस होता है सप्लाई साइड पे, किसका, ट्रेडिशनल कॉमर्स का। और इसके जो रिसोर्स का फोकस होता है वो डिमांड साइड पे होगा। ट्रेडिशनल कॉमर्स में होता है जितनी पीछे से सप्लाई आ जाए उतना बेटर है। ई कॉमर्स में कहते हैं जितनी डिमांड ज्यादा होगी उतना आपके बिजनेस को फायदा है, ठीक है। तो ई कॉमर्स क्या है, डिमांड साइड को फोकस करता है। ट्रेडिशनल कॉमर्स जो है वो हमारी सप्लाई साइड को फोकस करता है, ठीक है।
In traditional commerce, customers can inspect products physically before purchase. Before purchasing आप अपने goods को देख सकते हो, उनको एक बार चेकआउट कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट ठीक है नहीं है. इवन क्लोथ्स को भी आप ट्राई करके ट्राई रूम में चेंज वगैरह करके देख सकते हो. ट्रेडिशनल कॉमर्स का यही बेनिफिट एक है, एडवांटेज यही है कि कस्टमर्स जो है वो अपने गुड्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं. बट ई कॉमर्स में हम अपने गुड्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते फिजिकली बिफोर परचेज. हम इवन अमेजोन पे भी कोई चीज खरीदते हैं, वो हमारे तक आती है, हम उसकी पेमेंट करते हैं, वो तब हमारे पास आती है, फिर हम उसको चेकआउट करते हैं. अगर हमें नहीं ठीक लगता तो हम रिटर्न कर सकते हैं. बट ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या है, आप पहले ही वो चीज खरीदोगे जो आपके अकॉर्डिंगली ठीक है आपको. ठीक है, तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में कस्टमर्स पहले इंस्पेक्ट करते हैं, ई कॉमर्स में पहले इंस्पेक्ट आप नहीं कर सकते हो. इट्स बिजनेस स्कोप इज लिमिटेड टू अ फिजिकल एरिया. ट्रेडिशनल कॉमर्स का जो स्कोप है वो पर्टिकुलरली किसी एक एरिया में, एक फिजिकल एरिया होना चाहिए, प्रॉपर मार्केट होनी चाहिए, वहीं पर उसका स्कोप है. बट ई कॉमर्स ई कॉमर्स का वर्ल्ड वाइड स्कोप है बिजनेस करने का. वर्ल्ड वाइड स्कोप, आप किसी भी प्लेस पे, किसी भी सिटी में, किसी भी कंट्री में अपने घर बैठकर कहीं बाहर कहीं से भी आप अपना ई बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ डिजिटल मीडियम के थ्रू होता है. तो इसमें आपको कोई भी फिजिकल प्लेस की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. फॉर कस्टमर सपोर्ट और एन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज देयर इज नो सच यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म. ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या होता है कि आपके पास कोई कस्टमर सपोर्ट के लिए कोई एक्सचेंज नहीं होता है कि जहां पर आप बोल सकते हो कि मेरी ये प्रॉब्लम है. आज के टाइम पे जरूर है, बट ट्रेडिशनली ये चीज नहीं थी. कस्टमर सपोर्ट के लिए कोई एक्सचेंज ऑफिस या कोई एक्सचेंज सेंटर नहीं बने होते थे, तो वहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन या एक्सचेंज इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो, कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, आपको कोई ग्रीवियंस के लिए कोई मेजर चीज नहीं होती थी पहले के टाइम पे. बट ई कॉमर्स में क्या है, कस्टमर सपोर्ट या फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है वो एग्जिस्ट करती है. आपने देखा होगा, आप कोई चीज परचेज करते हो, आप उसके लिए रिव्यूज दे सकते हो. आप कोई न्यू वेबसाइट से अपने प्रोडक्ट्स मंगवाते हो, आपको बार बार ही पूछेंगे, फीडबैक लेंगे, आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको सर्विसेज कैसी लगी, आपको डिलीवरी कैसी लगी, या फिर आपको इनकी वेबसाइट कैसे लगी, या फिर आपको इनके प्रोडक्ट कैसे लगे. तो इसमें क्या है कि आपके पास जो कस्टमर सपोर्ट वाला ऑप्शन होता है वो अवेलेबल होता है ई कॉमर्स में, पर ट्रेडिशनली ऐसा कुछ नहीं होता था. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर द डिफरेंस. मेजर डिफरेंस यही है. ट्रेडिशनल कॉमर्स के एग्जाम्पल में अगर हम बोलें कि जो हम मार्केट जाके सामान कोई भी लेते हैं, मार्केट में शॉप्स होती हैं, वी हैव मॉल्स, जो भी हम फिजिकली जाके अपनी मार्केट से प्रोडक्ट कोई भी खरीदते हैं वो सारा हमारा ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंडर आता है. ई कॉमर्स में हमारा एग्जाम्पल अमेजोन है, मिंत्रा है, ठीक है, स्विगी है एंड एटसेट्रा. तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी ई कॉमर्स में आती हैं. आई होप आपको सब चीजें समझ आई होंगी. अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो. आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन. And do follow me on Instagram too, and I will see you in the next video. Thank you.